आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आदमी आप देख रहे हो, क्या आपको पता है कि इसकी नेटवर्थ कितनी है? क्या आपको पता है कि इसने बड़े बड़े एक्टर्स को बीट कर दिया है? क्या आपको पता है कि ये जो बंदा है, ये आज 200 से ज्यादा बिजनेस का मालिक है? ये है विवेक ओबरॉय। मुझे ये बड़े पसंद थे जब मैं छोटा था। बड़ी जबरदस्त मूवीज बनाते थे, मजा आती थी, इनकी दम बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन 30 से ज्यादा मूवीज में काम किया, जिसमें से इनकी 70% मूवीज फ्लॉप है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? आज हम बताएंगे, केस स्टडी करेंगे हम विवेक ओबरॉय की। और यही चाणक्य कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, ज्ञानी आदमी है ये बहुत ज्यादा काम आता है। आप समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो हमारा शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। चाणक्य नीति में बहुत बढ़िया, इसमें वेल्थ मैनेजमेंट तो मैंने बहुत अच्छे से बताया ही है। तो आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, विवेक ओबरॉय, बता दो कि अभी उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी 12 करोड़ की गाड़ी। अभी इन्होंने जो सीआरपीएफ के जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी विधवाओं को 25 फ्लैट गिफ्ट किए। और दोस्तों यही नहीं, जो विवेक ओबरॉय हैं, इनकी जो कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने 25 फ्लैट्स डोनेट किए थाने डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही ये लगातार करते रहते हैं, बहुत ज्यादा मदद। फिलैंथ्रोपी में इनका नाम बहुत बड़ा है। अब बात इतनी सी है कि भाई विवेक ओबरॉय ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इससे बड़ी चीज। हमारे इस समय बॉलीवुड का टॉप एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। हाईली सक्सेसफुल एक्टर है वो। रणबीर कपूर की वेल्थ कितनी है? टोटल नेटवर्थ कितना है? 350 करोड़। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 आने वाली है, 340 करोड़। प्रभास जो इतनी सारी मूवीज में काम करते रहते हैं और बहुत सारा पैसे चार्ज करते हैं, आधी मूवी का बजट वही ले जाता है, 250 करोड़ उनका नेटवर्थ है। रजनीकांत जो भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार, वन ऑफ द बिगेस्ट, उनका नेटवर्थ है 400 करोड़। समझ रहे हैं? खान्स की बात कर लें। खान्स की क्या, मैं आपको शाहरुख खान का ही नेटवर्थ जो है वो बताता हूं, आपको पता चल जाएगा बाकियों की क्या है। शाहरुख खान का जो नेटवर्क है, उनका है लगभग 7,500 करोड़। लेकिन हम ये ना भूलें कि शाहरुख खान एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड एक्टर है। और आपको पता है विवेक ओबरॉय का कितना नेटवर्थ है? विवेक ओबरॉय का नेटवर्थ है 1200 करोड़। रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत से बहुत ज्यादा विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। सुरेश ओबरॉय जो ऑलरेडी एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड एक्टर थे, उनके यहां विवेक ओबरॉय का जन्म होता है। 3 सितंबर 1976 में जन्म हुआ। और विवेक ओबरॉय जो है वो बहुत ही कम उम्र में, ये बहुत ही, आपको शायद इनकी ये बात पता ना हो, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। आप समझ रहे हो? हैदराबाद में जन्म हुआ, पंजाबी हैं, पंजाबी पिताजी सुरेश, मतलब ओबरॉय तो पंजाबी होते हैं, है ना। और उसके बाद इन्होंने, आपको बता दो कि पहले तो मेयो कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की अजमेर में, उसके बाद मुंबई है, वहां पे मीठीबाई कॉलेज, साइंस के थे ये, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक्स ली। बताते कि मैं इकोनॉमिक्स में गया, लेकिन जब इन्होंने इकोनॉमिक्स ली तो इन्होंने सब कुछ समझा। आप समझ रहे हो? इन्होंने पूरा माइक्रो मैनेजमेंट समझा। बड़ी अच्छी कहानी है कि बताते हैं कि मैं अपने पिता से पैसे नहीं लेना चाहता था। मेरे पिताजी ने बोला कि कितनी तुमको पॉकेट मनी चाहिए, तो मैंने कहा 500 रुपए। तो मैंने कहा 500 रुपए तो बहुत कम है, तो मैंने पिताजी से बोला मुझे ये भी नहीं चाहिए। बोला ठीक है। तो फिर वो अगले दिन कॉलेज जाना था, मैं किसी तरीके से कॉलेज गया। 1-2 दिन तो लिफ्ट मांग के गया, फिर पैदल गया। लेकिन उसके बाद जो है, मैंने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने, क्योंकि किसी ने मुझे स्पॉट किया, बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैंने डबिंग की। उस समय काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ है, यूटीवी इमोशन का छोटा सा स्टूडियो होता था, तो वहाँ पे मैंने जाके डबिंग की। और बहुत सारे मतलब इस तरीके से डबिंग रोल्स जो मुझे मिले, रेडियो में मैंने काम किया, उससे मैंने पैसे कमाए। तो मेरे पिताजी ने एक बार देखा कितना पैसा कमा रहा है, और इतनी कम उम्र में, 17-18 साल की उम्र है। तो फिर पिताजी ने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बोला कि, तब मैंने उनको समझा, तो पिताजी बहुत खुश हुए। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स ली इन्होंने, क्योंकि भाई साइंस में 11th-12th इनका साइंस है था, लेकिन फिर ग्रेजुएशन में इन्होंने इकोनॉमिक्स लिया। अब वही बात है कि कहते हैं कि टीचर बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। इकोनॉमिक्स में मैंने जो भी सीखा वो मैंने अप्लाई किया। मैंने माइक्रो फाइनेंस किया। बताते हैं कि मेरे कॉलेज के सामने जितने भी छोटे छोटे ठेले थे, वड़ा पाव के, डोसा के, सबका मैंने माइक्रो फाइनेंस, सबका मैंने बिजनेस ग्रो किया। और एक समय तो ऐसा है, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो जितने भी अगल बगल छोटे छोटे ठेले थे, वो सब अच्छा खासा शेयर वो और मैं भी कमा रहा था। फिर मैं स्टॉक में घुसा,
18 साल के अंदर अंदर मैं स्टॉक में घुसा, लेकिन मुझे 32 लाख का लॉस हो गया, मुझे बड़ी दिक्कत। और उस समय की बात है, कोई बात नहीं, फिर मैं कोमोडिटी में घुसा 19 साल के, अगले 2 साल बाद मुझे उससे दुगना प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैं अमेरिका गया, अमेरिका में मैं एक्टिंग सीख के आया, फिर यहां पे आया, और उसके बाद फिर मैं राम गोपाल वर्मा, भाई देखिए उस समय सुरेश ओबरॉय ने कहा कि चलो तुमको लॉन्च कर देते हैं पिक्चर बना के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिक्चर, ऐसा हिसाब किताब है कि ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे अब्बास मस्तान के साथ मेरी पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन मैं खुद से लॉन्च होना चाहता हूँ, मतलब एक तरीके से मैं खुद से मेहनत करना चाहता हूँ, ये आपकी दी हुई चीज़ मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी। कितनी बड़ी बात है ये लेसन है लाइफ का, कि हम लोग इतना, हमारे माँ बाप ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन विवेक ओबरॉय ने कहा नहीं, मुझे खुद बनाना है। उसके बाद फिर राम गोपाल वर्मा की मूवी थी कंपनी, उसके लिए ऑडिशन देने गए, तो फिर राम गोपाल वर्मा ने कहा कि ये तो बड़ा, मतलब कैसे तुम कर पाओगे, तुम जाओ निकलो। तो फिर उसके बाद राम गोपाल वर्मा को कन्विंस करने के लिए बाकायदा खोली में रहे 12-13 दिन। उसके बाद यहाँ पे आए एकदम एकदम वही टपोरी बन के, सिगरेट फूकते, और ये। उसके बाद राम गोपाल वर्मा इतने इंप्रेस हो गए कि इनको ले लिया, कास्टिंग कर लिया, और बाद में इन्होंने बताया कि मैं सुरेश ओबरॉय का लड़का हूँ। तो बोला, अरे तुमको पहले बताना चाहिए था, अगर पहले बता दे, अब तुरंत ले लेते। ये चीज़ है। और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंपनी मूवी हिट हुई। फिर हम सबको पता है कि सलमान खान के साथ फॉल आउट हुआ, ऐश्वर्या राय के साथ, और ये विवेक ओबरॉय जो है वो खुद भी मानते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐश्वर्या राय इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और उसके बाद सलमान खान को इन्होंने फ़ोन उन मिला दिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद इन्होंने, इनको किसी ने पिक्चर नहीं दी, है ना, कोई भी मूवी इनको मिली नहीं। और ये बताते हैं कि उस समय जो मुझे एडवाइस दे रहा था, ये बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ, बट वहां से ये फिर उठे। मीनवाइल ये पिक्चर करते रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है, 2002 से लेकर 2009 तक इधर उधर की पिक्चरें करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पैरेलली अपना बिजनेस चला रहे थे। इन्होंने अपना बिजनेस खोला, है ना, और उस बिजनेस ने इनको बहुत प्रॉफिट दिया, समझ रहे हो। तो बिजनेस जो इन्होंने खोला, इनके वैसे तो ये बहुत सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस, आप इनका प्रोजेक्ट देखिएगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सबसे ज्यादा पैसा किसमें, रियल एस्टेट में। और इस समय इसी वजह से जो विवेक ओबरॉय, ही इज अमंग द रिचेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, है ना। इनकी जो कंपनी, 2 कंपनी की मेन है, कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो मेगा एंटरटेनमेंट के नाम से, और एक्वा आर का भी जो बहुत बड़ा सऊदी में, मतलब उधर साइड प्रोजेक्ट चला रहा है, 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जो मार्जन आइलैंड में है ना। तो रास अल खामिने और को फाउंडर हैं ये स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के भी, और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर है काफी स्टार्टअप्स में, 200 कंपनीज के मालिक है एक तरीके से, जिसकी वजह से इनका जो वेल्थ पोर्टफोलियो बहुत ही जबरदस्त है। एक्चुअल में इनको एक एक्टर की तरह नहीं माना जाता, ही इज नॉट द फ्लॉप एक्टर, ही इज द रिचेस्ट एक्टर। ये देखिए, इसको कहते हैं ज्ञान। वही कहते हैं ना, ज्ञानी आदमी जो है ना, वो हर जगह अपने, इन्होंने अपनी बता रहे हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा और उसको मैंने अप्लाई किया, एक अच्छी डिग्री ली मैंने, अच्छे से पढ़ाई की मैंने, और उस पढ़ाई को मैंने अप्लाई किया रियल लाइफ में। ये बताते हैं एक्टिंग मेरा पैशन है, लेकिन बिजनेस मेरा एनेबलर है। मैंने खूब पैसा कमा लिया शुरुआत में, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया बिजनेस, उसके बाद फिर मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि अगर मैं एक्टिंग नहीं भी करता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। वो मेरी हॉबी थी। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूं कि अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाओ, ताकि अगर तुम एक जगह से गिरो भी तो दूसरा संभाल ले तुमको। मनी कैन बाय यू योर फ्रीडम, और एक पीस एंड सिक्योरिटी आती, बिल्कुल सही बात है, ये हिसाब किताब। और बहुत सारी इनफैक्ट मूवीज में, वेब सीरीज में ये फंड भी करते हैं, इवेंट को भी मैनेज करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी चलाते हैं। और इसकी वजह से तो जो दिखता है दोस्तों, उसको समझिए मत ऐसा। जब नेटवर्थ अभी आई 2 दिन पहले, तो सबके हो छोड़ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, बट दिस इज वॉट इट इज। तो इससे आप एक ही चीज सीखते हैं, ये ग्लैमर, जितनी भी चीजें, सबको छोड़ के नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, और पैसा कमाने का सबसे शानदार तरीका ज्ञान ही है, राइट। तो छोटा सा लेक्चर था, कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं काफी इंस्पायर हुआ इनकी स्टोरी पढ़ के। मैंने कहा यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा पैसा है इनके पास, है ना। क्योंकि आमतौर पर धारणा ये बनी है ना कि भाई एक एक्टर की तरह हम इनको देखते हैं, बट एक्चुअल में अगर एक्टर नहीं मिलते, ये बिजनेसमैन होते। सो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।